हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि शुड आई एग्जिट क्वांट म्यूचुअल फंड। जी हाँ, देखिए अभी लेटेस्ट आपने न्यूज में सुना होगा कि जो दो बड़ी न्यूज आ रखी है कि उसमें फ्रंट रनिंग का केस है और 1400 करोड़ रुपीस तक का रिडीम हो रखा है पैसा। अभी आप देख पा रहे हैं विद इन 2 to 3 डेज। तो इन माहौल में आपको क्वांट म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहिए, आपको पैसा निकाल देना चाहिए। तो हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो लाता है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे दो बड़ी न्यूज आ रखी है क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो सबसे पहला जो है वो फ्रंट रनिंग केस है। तो फ्रंट रनिंग केस बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो अंदर का जो एक व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, वो अंदर का जो डेटा है वो बाहर लीक करता है, तो किसी दूसरे बंदे का प्रॉफिट पहले ही करा देता है। मतलब मान लीजिए उसको पता होता है कि जो फंड मैनेजर्स हैं जो क्या कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और कहाँ कहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो अभी ये चीजें अगर बाहर लीक कर देते तो बाहर कुछ बंदे हैं जो प्रॉफिट ले पा रहे। तो ये न्यूज आ रखी है कि 20 करोड़ रुपीस तक का किसने प्रॉफिट ले रखा है बाहर से, जो न्यूज लीक कर रखी है उसके कारण। तो अभी इस पे जो है सेबी क्या कह रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगा। और इस पे अभी बहुत सारी कमेटी बिठा रखी है कि इस पे कैसे इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड किया जाए। तो अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो इन इस चीज का जो ये जो चीज जो न्यूज आया, तो इसमें क्या हो गया कि टोटल 1400 करोड़ रुपीस तक का रिडिम्पशन हुआ है अभी टोटल म्यूचुअल फंड में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब विद इन 2 to 3 डेज एक बहुत ही मैसिव अमाउंट होता है। अगर आप देखें कई लोग पैनिक सेलिंग में आ चुके हैं। लेकिन हाँ, अभी कैश की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 10,000 करोड़ रुपीस तक का कैश है अभी क्वांट म्यूचुअल फंड में। और अगर फ्यूचर में थोड़ा बहुत और भी होता है, मतलब अगर रिडीम होता है तब भी वो आराम से कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें देखा जाए तो। ये ओवरऑल देखा जाए तो मैं आपको बता दूं ये एक टेम्पररी बेसिस है, क्योंकि देखिए अभी 1-2 दिन में ये हो रखा है, आगे नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये एक चीज कोई फंड मैनेजर से कोई लेना देना नहीं है, कोई स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, कोई स्कैम से कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए ये अंदर के एक बंदे ने लीक किया है तभी ऐसा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि म्यूचुअल फंड में कोई गड़बड़ी हुई है। वो अपना फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपना खुद ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं जो स्टॉक में है। तो इसमें कोई वैसा कुछ घोटाला नहीं हो रखा है। मतलब आप ये मत सोचिए कि आप सट्टे पे पैसा लगा रहे हैं, आप जुए पे पैसा लगा रहे हैं। ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपका जो पैसा है वो 50 से 100 कंपनी में डाइवर्सिफाई हो रखा है। अगर कंपनी की तरक्की होगी तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, कोई थर्ड पार्टी का बंदा या फिर कोई ऐसा बंदा कोई अंदर से लीक कर दे तो ये उनका आपस का मामला है। ये इंडियन गवर्नमेंट है उसको इलीगल कहता है, तभी इन चीजों को अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस बंदे को जेल में डाल देंगे, वो ठीक हो जाएगा, अभी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मेरा जो ओवरऑल सजेशन रहेगा, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप इस पे कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखें तो क्वांट मिड कैप फंड हो गए, क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गए, इन्होंने बहुत ही मैसिव रिटर्न दे रखे। अगर लास्ट 5 इयर्स में देखें तो सबसे अच्छा खासा रिटर्न क्वांट मिड कैप फंड ने दिया और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिया। मिड कैप में अगर आप रिटर्न देखें तो 35% तक का मैसिव रिटर्न मिला है 5 इयर्स में। और अगर आप स्मॉल कैप का देखें तो 41 से 42% तक का मैसिव रिटर्न मिला है लास्ट 5 इयर्स में। और इसने सबको बीट कर रखा है, मतलब अपनी कैटेगरी में सबसे कैटेगरी तो बीट ही कर रखा है। लेकिन उस कैटेगरी में मतलब जो मिड कैप कैटेगरी में है उसमें भी जितने सारे जो म्यूचुअल फंड है उनको भी बीट कर रखा है, और भी बड़े मार्जिन से। ये नहीं कि भाई 3-4% से बीट कराओ, बड़े बड़े मार्जिन से 10%, 7-8% से बीट कर रखा है। तो ये एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है। ऐसा मत सोचिए कि अभी ये छोटी मोटी न्यूज आई है, ये टेम्पररी न्यूज है, टेम्पररी चीज है। थोड़ा बहुत अभी नीचे जा सकता है लेकिन वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू।